हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः आप सभी का आपके अपने चैनल सी कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। और क्लास 12 केमिस्ट्री में चैप्टर 4 में रासायनिक बल गतिकी है। चैप्टर का नाम भी रासायनिक बल गतिकी है। तो आज का जो अपना टॉपिक है, रासायनिक बल गतिकी किसे कहते हैं, अभिक्रिया के वेग के आधार पर रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। तो ये चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। आप लोगों को अब चैप्टर 4 अच्छे से पढ़ना है। चैप्टर 3 के सारे वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। और जो पुराने वीडियो हैं वो भी प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, आप लोगों को पढ़ना है तो पढ़ सकते हैं। चलिए सबसे पहले चर्चा करते हैं रासायनिक बल गतिकी। देखिए, रासायनिक बल गतिकी शब्द से ही अर्थ निकल रहा है रासायनिक। अब देखिए, रासायनिक मतलब क्या है, कोई भी केमिकल पदार्थ है ना, उनमें कुछ ना कुछ बल होगा, तब उसमें कुछ ना कुछ गति होगी, और गति होगी तो उनके बीच रिएक्शन होगा, और रिएक्शन होगा तो उसका हम अध्ययन करेंगे। तो एक प्रकार का शाखा जिसके अंतर्गत हम रासायनिक अभिक्रिया, और उसमें बल लगेगा तो गति होगा, तो वेग उत्पन्न होगा, तो रासायनिक अभिक्रियाओं का वेग और उनके बीच जो क्रिया विधि होता है, इनका हम अध्ययन करते हैं, उसे रासायनिक बल गतिकी कहते हैं। यहाँ पर आप लिख सकते हैं रासायनिक बल गतिकी। चैप्टर का नाम ही है रासायनिक बल गतिकी, इसलिए हम इसकी परिभाषा समझते हैं कि एक वह शाखा या रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम क्या करते हैं, रासायनिक अभिक्रियाओं के वेग और अभिक्रियाओं की क्रिया विधि का हम अध्ययन करते हैं, उसे रासायनिक बल गतिकी कहते हैं। शब्द से ही अर्थ निकाला करें। रासायनिक कोई पदार्थ है, उसके भी जब बल लगाएंगे तो उसमें गति होगा, है ना। गति होगा तो वेग होगा, और वेग होगी तो क्रिया विधि होगी। तो इन चीजों का हम अध्ययन करते हैं, उसे हम कहते हैं रासायनिक बल गतिकी। कुल मिलाकर एक रसायन का एक शाखा है। क्लियर स्टूडेंट, समझ गए होंगे कि रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत रासायनिक अभिक्रियाओं के वेग एवं अभिक्रियाओं की क्रिया विधि का अध्ययन किया जाता है, हम जिसे क्या कहते हैं, रासायनिक बल गतिकी कहते हैं। अब यहां पर समझना है कि अभिक्रिया के वेग के आधार पर अभिक्रियाओं को, रासायनिक अभिक्रियाओं को कितने प्रकारों में बांटा गया है। तो अभिक्रिया के वेग के आधार पर जो रासायनिक अभिक्रिया है, 3 भागों में बटा हुआ है। एक तो मंद अभिक्रिया जो धीरे गति से संपन्न होगा, एक तीव्र अभिक्रिया जो तेजी गति से संपन्न होगा, और एक मध्यम होगा, मतलब तीव्र और मंद के बीच। ठीक है, इनका एक एक एग्जाम्पल आपको याद रखना है, ठीक है। तो सिंपल है, पहले आप समझे शब्द मंद, तीव्र और मध्यम। तीव्र मतलब जो तेजी गति से संपन्न हो, मंद मतलब जो थोड़ा सा धीरे गति से संपन्न हो, और जो तीव्र और मंद के बीच हो, मीडियम, ना तो बहुत ज्यादा और ना तो बहुत कम, तब जो ऐसी अभिक्रिया हो मध्यम अभिक्रिया कहलाती है। तो सबसे पहले अपन समझ लेते हैं कि तीव्र अभिक्रियाएं वे रासायनिक अभिक्रियाएं जो तीव्र गति से संपन्न होती हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, तीव्र अभिक्रियाएं। ये अभिक्रियाएं पूर्ण होने में लगभग 1 पिको सेकेंड से 10⁻⁻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 ⁻
पिकोसेकंड से भी कम समय लेता है। कुल मिलाकर ये है, ठीक है ना, यहाँ पर इस सेकंड है, तो आप इसको याद रखें कि ये अभिक्रिया केवल 1 पिकोसेकंड में भी पूर्ण हो जाता है, मतलब इससे कम समय लगता है, बहुत कम, है ना। तो ऐसी अभिक्रिया जो अत्यंत तीव्र गति से संपन्न होती है और बहुत कम समय में कंप्लीट हो जाती है, हम क्या कहते हैं, तीव्र रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर में जैसे बेरियम क्लोराइड है और H2SO4। अब ये अभिक्रिया भी समझना जरूरी है, कैसे अभिक्रिया करता है। जैसे ये Ba पॉजिटिव है, जब ये टूटता है, चीजें मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ, बेसिक चीजें समझा रहा हूँ। देखिए, जैसे कुछ लोगों को अभिक्रिया में बहुत परेशानी होती है कि सर अभिक्रिया समझ में नहीं आता कैसे करता है। तो जैसे ये Ba, ये जब टूटता है तो 2 भागों में टूटता है। Cl, ये Ba पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में टूटता है। जब यहाँ पर H पॉजिटिव टूटता है और SO4 नेगेटिव टूटता है, तो देखिए जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव से जुड़ता है और जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव से जुड़ता है। तो जब बेरियम है सल्फेट से क्रिया करेगा तो बेरियम सल्फेट बनाएगा, और जो क्लोरीन है H से क्रिया करके HCl बनाएगा। ये चीज है, बैलेंसी आप कराना जानते होंगे। तो अभिक्रिया कराते समय इन चीजों का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है कि जैसे पहला आपके पास अभिकारक है, इसमें जो धनात्मक भाग है वो इसके ऋणात्मक भाग से जुड़ेगा और जो ऋणात्मक भाग है वो दूसरे के धनात्मक भाग से जुड़ेगा। इस प्रकार से इनके बीच रिएक्शन होता है। जैसे सेकेंड नंबर एग्जाम्पल देख लें, यहाँ पर सिल्वर नाइट्रेट है, सोडियम क्लोराइड के साथ क्रिया हुआ, तो जो सिल्वर है वो क्लोरीन के साथ सिल्वर क्लोराइड बनाता है, AgCl बनाता है, और जो NO3 है यहाँ पे नाइट्रेट समूह है, वो सोडियम से क्रिया करके सोडियम नाइट्रेट बनाता है। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि Ag जो पॉजिटिव है, NO3 नेगेटिव है, यहाँ पे NaCl पॉजिटिव है और Na पॉजिटिव है, Cl नेगेटिव। तो Ag जो पॉजिटिव है इसके नेगेटिव से क्रिया करता है, इसलिए AgCl बनाता है, क्लियर। और जो फिर NO3 नेगेटिव है
ये सोडियम पॉजिटिव से क्रिया करके NaNO3 बनाता है। तो कोई भी अभिकारक है वो दो भागों से मिलकर बना होता है, एक तो पॉजिटिव और दूसरा निगेटिव। जब वो टूटता है तो पॉजिटिव और निगेटिव में अपघटित होता है। इसके बाद जो पॉजिटिव वाला भाग होता है वो दूसरे अभिकारक के निगेटिव वाले भाग से क्रिया करता है। इतना समझ गए। तो आपने पहला जो प्रकार है तीव्र अवक्रियाएं, वे रासायनिक अवक्रियाएं जो अत्यंत तीव्र गति से संपन्न होती हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं स्टूडेंट? तीव्र रासायनिक अवक्रिया कहते हैं। इन्हें संपन्न होने में 1 पिकोसेकंड से भी कम समय लगता है। दूसरा है अपना मंद अवक्रिया। तो वे रासायनिक अवक्रियाएं जो अति मंद वेग से संपन्न होती है, मतलब बहुत धीरे से, जिनके पूर्ण होने के लिए दिनों महीनों यहां तक कि वर्षों तक का भी समय लगता है, मतलब धीरे धीरे होता रहता है। जैसे आपने देखा होगा लोहे में जंग लगना, लोहे में जंग लगना मतलब 1 महीने में भी लग सकता है, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने और 1 वर्ष भी लग सकता है। आप लोहा किसी भी खुले जगह पर छोड़ दो, नमी युक्त ऑक्सीजन युक्त जगह पे, तो उसमें धीरे धीरे वो जंग लगता है। तो इसमें जो क्रियाएं होती है वो धीरे धीरे संपन्न होती है, उसे हम क्या कहते हैं? मंद अवक्रिया। ठीक है, वे रासायनिक अवक्रियाएं जो अति मंद वेग से संपन्न होती है, जिनके पूर्ण होने के लिए दिनों महीनों यहां तक कि वर्षों तक का समय लगता है, उसे हम क्या कहते हैं? मंद अवक्रिया कहते हैं। सबसे अच्छा एग्जाम्पल लोहे में जंग लगना। ठीक है, तो अब जैसे लोहे में जंग लगना सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। साथ में कार्बन और ऑक्सीजन जो क्रिया करता है और कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। जैसे आपको पता होगा वायुमंडल में हर प्रकार की गैस है, कार्बन भी है और वहां गैस ऑक्सीजन भी है। तो जब कार्बन और ऑक्सीजन आपस में धीरे गति से संपन्न होते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करते हैं। इसी प्रकार जो है यहाँ पर लोहा है, यह है जंग का सूत्र Fe2O3 × XH2O। तो ये लोहा है, आपके पास आयरन है, ये जल वाष्प यानी नमी से क्रिया करके ऑक्सीजन की उपस्थिति पे, जरूरत पड़ने पर ऑक्सीजन ले सकता है, तो ऑक्सीजन की उपस्थिति पर क्रिया करता है हमेशा। तो ऑक्सीजन की उपस्थिति पर क्रिया करके क्या बनाता है स्टूडेंट? तो बनाता है जंग। ठीक है ना। तो ये जो दो टाइप है वो समझ में आ गए होंगे कि एक ऐसी अवक्रिया जो तेजी से संपन्न होती है उसे तीव्र अवक्रिया कहते हैं, और जो धीरे गति से संपन्न होती है उसे मंद अवक्रियाएं कहते हैं। अब तीसरा है आपका माध्यम अवक्रिया। तो माध्यम अवक्रिया क्या होंगी? ऐसी अवक्रियाएं जो ना तो मंद गति से संपन्न हो और ना ही तीव्र गति से संपन्न होती है, मतलब मीडियम है। मध्यम जो अवक्रियाएं हैं मंद और तीव्र के बीच का अवक्रिया है, ना तो बहुत तेजी गति से संपन्न होती है और ना तो बहुत मंद गति से संपन्न होती है। ठीक है, बल्कि इसका वेग क्या होता है? मध्यम होता है, उसे मध्यम अवक्रियाएं कहते हैं। ठीक है, तो देख लीजिए ऐसी रासायनिक अवक्रियाएं जो ना तो मंद गति से संपन्न होती है और ना ही तीव्र गति से संपन्न होती है, बल्कि जिनका वेग मध्यम होता है, अर्थात मंद अवक्रिया और तीव्र अवक्रिया के बीच होता है, उसे हम कहते हैं माध्यम अवक्रिया। मध्यम अवक्रिया कहते हैं या माध्यम अवक्रिया। ठीक है ना, वैसे ये छोटा मां होना चाहिए तो और से मध्यम अवक्रिया। यहां पर आप देख सकते हैं C12H22O11 है, ये सुक्रोज है ना, और इसमें पानी जब हम मिलाते हैं मतलब जल अपघटन कराते हैं तो ये ग्लूकोज और फ्रक्टोज का निर्माण करता है। तो ये आपका माध्यम अवक्रिया है। जैसे अपने शरीर में कोई भी चीज होता है स्टूडेंट, तो अपने शरीर में आपको पता होगा कि जैसे हम खाते हैं कोई पदार्थ तो उसमें शर्करा रहता है, शर्करा टूटता है वो ग्लूकोज में टूटता है, ग्लूकोज फिर टूटता है कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन प्लस ऊर्जा देता है। तो ये एक प्रकार से मध्यम अवक्रियाएं हैं, मतलब धीरे धीरे गति से संपन्न होती है, बहुत तीव्र नहीं होती। क्लियर। तो ऐसी रासायनिक अवक्रियाएं जो ना तो बहुत मंद होती हैं और ना ही बहुत तीव्र गति से संपन्न होती, बल्कि जिनका वेग मध्यम होता है, उन्हें हम क्या कहते हैं स्टूडेंट? तो मध्यम अवक्रियाएं कहते हैं। इस प्रकार से आप लोगों ने 3 अवक्रियाएं समझ लिया, कौन कौन से? तीव्र अवक्रियाएं और मंद अवक्रियाएं, मध्यम अवक्रियाएं। साथ में आप लोगों का जो चैप्टर 1 है ये रासायनिक बलगतिकी, इसकी भी परिभाषा, सॉरी चैप्टर 4 है केमिस्ट्री में, चैप्टर 4 है रासायनिक बलगतिकी। रासायनिक बलगतिकी का अर्थ भी समझ गए होंगे कि रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत क्या करते हैं? रासायनिक अवक्रियाओं के वेग और अवक्रियाओं क्रियाविधि का हम अध्ययन करते हैं, उसे रासायनिक बलगतिकी कहते हैं। स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं। इस चैप्टर में जो मेन टॉपिक है तो वो मैं बता दूंगा। अब जैसे बेसिक चीज है तो तैयारी करना जरूरी है। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे रासायनिक अवक्रिया की दर। अवक्रिया की दर क्या है? जिससे आपके पास ये अवक्रिया हो रहा है, ठीक है ना, बेरियम क्लोराइड और H2SO4। अब ये समय के साथ परिवर्तन हो रहा है, समझ रहे ना, इस समय के साथ। तो किसी भी रासायनिक अवक्रिया में दर इकाई जो समय अंतराल में अभिकारक अथवा उत्पाद के सांद्रण में क्या होता है? परिवर्तन होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? रासायनिक अवक्रिया की दर। मतलब समय के साथ उसके अभिकारक या उत्पाद में परिवर्तन, समझ रहे ना, समय के साथ उसके अभिकारक या उत्पाद में परिवर्तन ही कहलाता है स्टूडेंट रासायनिक अवक्रिया की दर।
उसे हम dx अपान dt या da अपान dt जो भी अभिकारक रहे उसके हिसाब से दर्शाएंगे। तो ये छोटा सा जो टॉपिक था आज का वो अच्छे से तैयार कर लेना आप लोग। बेसिक चीज़ें हैं लेकिन मज़ेदार हैं और महत्वपूर्ण भी है। तो फिर चलते हैं और आशा करता हूं कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। तो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन भी प्रेस कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में इसी प्रकार से नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।